नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर हम आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा होने वाली है 18 सितंबर को, उसकी तैयारी हम रेगुलर बेसिस पर टॉपिक वाइज टॉपिक करवा रहे हैं। आज आपकी हिस्ट्री की 11वीं क्लास है। तो इसमें आपके 3 टॉपिक हैं: क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय और समन्वय, अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा आपका टॉपिक होने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी ट्रिपल सी पीटी की जीके जीएस की, उसको पूरी की पूरी अटेंड करने की कोशिश कीजिए। उसमें आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन छूटता है तो आपके जो प्रैक्टिस सेट होने वाली है इसमें आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं आपके पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है आपका क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 209 पर क्या पूछा है आपका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपकी कब और कहाँ हुई थी, बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, बताएं, कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 209 पे 1928 में नई दिल्ली में। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 209 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 210 नंबर आपका क्या पूछेगा? काकोरी कांड कब हुआ था, बताएं, कोशिश कीजिए। आपका 210 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकोरी कांड आपका पूछा है कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 211 नंबर आपका क्या पूछा है? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, बताइए। साइमन कमीशन का आपका गठन पूछा है कब किया गया था? 211 पर अपना राइट आंसर दीजिए। दो सौ ग्यारह पर आपका राइट आंसर 8 नवंबर 1927 हो जाएगा। ठीक है। साइमन कमीशन का आपका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 212 नंबर है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी, बताइए। 212 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन हुआ था, उसमें जो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज में किस नेता की आपकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 213 नंबर आपका क्या पूछा गया है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपका पूछा है कब हुई थी? 222 पे आप लोग राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो 213 पर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। 213 का आपका हो जाएगा 1925 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपकी 1925 ईस्वी में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 214 नंबर क्या पूछेगा? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी, बताइए। 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू महासभा की आपकी स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। ठीक है। 214 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपका। 215 नंबर है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भगत सिंह को आपकी फांसी कब दी गई थी? 215 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 216 नंबर है। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे, बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी पूछा है आपसे, तो बताइए वो कौन थे? तो मास्टर सूर्यसेन। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 217 नंबर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 217 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है। 217 पर आपका ऑप्शन नंबर सी आप लोग राइट कर लीजिए। ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 218 नंबर आपसे क्या पूछेगा? 1929 ईस्वी में कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 218 पर आपको राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था वहां पर आपका सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 ईस्वी में
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे पूछा है वो किसने की थी? 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछेगा। 220 नंबर से पहले आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका टॉपिक से स्टार्ट हो गया, तो इससे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 220 नंबर, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? बताइए नमक सत्याग्रह आपका कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी पे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें आप राइट यूज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा। 221 नंबर है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 221 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो राइट आंसर दीजिए 221 पे, तो साबरमती से। ठीक है, साबरमती से, साबरमती आश्रम से आपकी नमक सत्याग्रह की आंदोलन शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 222 नंबर आपका क्या पूछे। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? बताइए लाल कुर्ती दल का आपका गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 223 नंबर आपका क्या पूछा गया। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? 223 पे आपको राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सीमांत गांधी आपसे पूछा है किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया। 224 नंबर है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बताइए 224 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 224 पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। 225 नंबर है, क्या आपसे गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी का विरोध करने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, या साइमन कमीशन की संतुष्टियों पर विचार करने के लिए, या भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए? बताइए गोलमेज सम्मेलन आपका क्यों आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साइमन कमीशन की संतुष्टियों पर विचार करने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन आपका साइमन कमीशन की संतुष्टियों पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था। आपका 226 नंबर देखिए क्या पूछेगा। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए क्यों किया गया था तो आपको पता चलेगा, लेकिन कहाँ किया गया था बताने की कोशिश कीजिए। तो 226 पे आपका लंदन राइट हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में आयोजित किया गया था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 227 से पहले आपका आ गया है टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र के बोझ पे। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन 227 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए करो या मरो का आंदोलन जो नारा था ये किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, करो या मरो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 228 नंबर आपका क्या पूछेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन वर्ष 1939 में किसने किया? बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किसने किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 228 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 229 नंबर क्या पूछेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? बताइए सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का आपका नाम क्या रखा था? 229 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शहीद द्वीप रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट हो जाएगा 229 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया। 230 नंबर है, आज़ाद हिंद फौज में निम्न में से कौन से ब्रिगेड शामिल थे, बताइए। आज़ाद हिंद फौज में आपके कौन से ब्रिगेड शामिल शामिल थे? तो सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, ये सभी आपके शामिल थे। तो 230 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा है। 231 नंबर है, सॉरी 231 आपका देखिए क्या पूछा है। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा था, बताइए। अंडमान का आपका शहीद द्वीप रखा था। तो निकोबार का आपका क्या रखा था, बताने की कोशिश कीजिए। तो निकोबार का आपका राजा स्वराज द्वीप, ठीक है, राइट आंसर स्वराज द्वीप रखा था निकोबार का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 232 नंबर आपका क्या है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, बताइए। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो 232 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 233 नंबर आखिरी क्वेश्चन है। वर्ष 1945 में दिल्ली में हुए आजाद हिंद फौज के मुकदमे के पक्ष में कौन से वकील शामिल हुए थे, बताइए। 1945 में दिल्ली में हुए आजाद हिंद फौज के मुकदमे में कौन से मुकदमे के पक्ष में कौन से वकील शामिल हुए थे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 233 पे। तो भूला भाई देसाई, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 233 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।